तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर और आज जेई एडवांस 2023 का और एक क्वेश्चन करेंगे हम। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सोल्यूशन नॉर्मली काफ़ी इजी चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। राइट, the question is 50 ml of 0.2 molal. Again, the first thing to be noticed is molal. यहाँ पे मोल्स नहीं दिया है, यहाँ पे मोलाल यानी कि मोलालिटी दिया है. राइट, ठीक है. यूरिया सोल्यूशन डेंसिटी इज गिवन ओवर हियर 1.012 ग्राम्स पर ml. अगेन ग्राम्स पर लीटर नहीं है, ग्राम्स पर ml है. At 300 Kelvin. All right. Now this solution is mixed with another solution which is 250 ml of solution containing 0.06 grams of urea. Both the solutions were prepared in the same solvent. तो यहाँ पे solvent same है, right? The osmotic pressure in torr, of course, as resulting solution at 300 Kelvin is. So we have to find out the osmotic pressure. All right, ठीक है. यहाँ पे ये torr इतना ज़रूरी नहीं है. सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज हमको याद रखना है. आर का वैल्यू यहाँ पे ऑफ कोर्स दे रखा है विच इज़ 62 एंड बाकी तो ये सारे कंडीशंस है विच इज़ ऑफ कोर्स फुलफिल्ड. ठीक है, मोलार मास ऑफ यूरिया दे हैव गिवन विच इज़ 60 ग्राम्स पर मोल. ऑलराइट, ठीक है. तो हम यहाँ पे करते हैं बेसिकली देर इज सोल्यूशन ए, देर इज सोल्यूशन बी. ठीक है, ये ए बी बन रहा है. अब ये जो ए बी है इसका मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. गेटिंग मी? ठीक है, राइट, ठीक है. दोनों में भी यूरिया जो है यूज़ किया है एज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो भी सेम ही है. ऑल राइट, ठीक है. अब ये ए मतलब क्या है? ए इज़ नथिंग बट दिस 50 ml ऑफ 0.2 मोलाल ऑफ यूरिया. राइट, ठीक है. एंड बी सोल्यूशन इज नथिंग बट 250 ml ऑफ, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 50 ml ए के लिए, और बी सोल्यूशन के लिए इट इज़ 250 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम्स ऑफ यूरिया. ठीक है, यहाँ पे 0.2 मोलाल है, यहाँ पे 0.06 ग्राम्स ऑफ यूरिया है. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन बी. बी पहले देख लेते हैं. ऑल राइट, ठीक है. बी अगर हम देखेंगे सो फॉर बी, फॉर सोल्यूशन बी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर सोल्यूशन बी हम देखेंगे मोल. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ऑफ कोर्स मोलार मास, मोलिकुलर वेट. राइट, ठीक है. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. मास कितना बताया गया है? इट इज़ 0.06 एंड मॉलिकुलर वेट यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है विच इज़ 60 ग्राम्स पर मोल. यहाँ पे आ जाता है 60. ऑल राइट, ठीक है. यानी कि हमको जो फॉर सोल्यूशन बी हमको जो मोल्स मिलेंगे दैट विल बी 0.001. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा जो अपना ट्रिकी पार्ट था उसके ऊपर फोकस करते हैं विच इज़ सोल्यूशन ए. तो फॉर सोल्यूशन ए यहाँ पे प्रोवाइडेड था कि मोलालिटी, ओके, अंडरस्टैंड, मोलालिटी इज गिवन विच इज 0.2. फॉर फर्स्ट सोल्यूशन मोलालिटी इज गिवन 0.2. नॉर्मली मोलालिटी होता क्या है? मोलालिटी इज नथिंग बट, यस, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑल राइट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को फाइंड आउट करने हैं ताकि हम फिर मास ऑफ सॉल्वेंट ये करके हम मोलालिटी फाइंड आउट कर सकें. बट यहाँ पे मोलालिटी दे रखा है ऑलरेडी विच इज़ 0.2. तो लेट्स से हम रिवर्स उसको सॉल्व करके मोल्स फाइंड आउट करते हैं. नॉर्मली यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा दिस इज़ नथिंग बट मोल पर केजी. ठीक है, अगर मुझे इक्विवेलेंट करना है तो आई विल राइट मोल्स ऑफ यूरिया in terms of course molal which is given 0.2. all right, ठीक है.
Now if I have to calculate, let's say, weight of urea. All right, so molality यहाँ पे दे रखा था 0.2. Now we have to equivalent it with your moles. ठीक है, तो यहाँ पे weight of urea क्या हो जाएगा? Of course, as we know from this formula, if number of moles is equal to mass upon molecular weight, then number of mass will be of course equivalent to molecular weight into number of moles. तो अगर हम इसको moles consider कर रहे हैं, because दिस इज मोलालिटी इज नथिंग बट मोल पर केजी, तो हम पर केजी के हिसाब से अभी कैलकुलेशन देखेंगे, राइट? ठीक है, तो वेट ऑफ यूरिया विल बी ऑफ कोर्स 0.2 विच विल बी मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट, ये हो जाएगा 12 ग्राम्स. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स एज आई सेड, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हमने पर केजी के हिसाब से किया है, सो यहाँ पे 1 kg हो जाएगा. 1 kg इज नथिंग बट 1000 ग्राम्स. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया. अब अगर दोनों को हम कंबाइन कर दे तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या बना? ऑफ कोर्स यस, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ सोल्यूट इज 12 ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट 1000 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 1012 ग्राम्स. ठीक है, ऑल राइट, ईजी हो गया. अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? फॉर टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, राइट, हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है वो पैरामीटर्स अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि नॉर्मली मोलाल के लिए कितना हो सकता है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वॉल्यूम. हम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज नथिंग बट मास अपॉन डेंसिटी. ऑल राइट, मास यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया है विच इज़ 1012 ग्राम्स. डेंसिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विच इज़ 1.012 ग्राम्स. अब अगर आप फिगर देखोगे तो ये ईजीली कैलकुलेशन है इसका एकदम. ठीक है, दैट विल बी 1012 ग्राम्स अपॉन 1.012 ग्राम्स, ये आ जाएगा 1000 ml. ऑल राइट, कंसिडरिंग यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें ग्राम्स और ml में ही कंसिडर कर रहे हैं. ऑल राइट, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको मिला है 1000 ml. ठीक है, नाउ वी जस्ट हैव टू इक्वेट इट. 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 1000 ml के सोल्यूशन में इट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया? ऑफ कोर्स 0.2 मोल्स, राइट, वही कंसिडर किया था हम लोगों ने एज पर मोलाल रेशियो. ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है क्या कि 50 ml जो अपना सोल्यूशन ए था उसके लिए हमको फाइंड आउट करना है कि 50 ml में फिर कितने मोल्स होंगे. 50 ml में 50 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स लेट्स से x मोल्स. ठीक है, राइट. अब x के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो x क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 50 अपॉन यस 1000, आंसर आ जाएगा x 0.01. ठीक है, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन A विल बी 0.01. This is established. Number of moles in solution A is 0.01. ठीक है, अब अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था? वी वर अबाउट टू कैलकुलेट, वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर वी नो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस ऑफ कोर्स, पाई इज इक्वल टू CRT. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज नीडेड, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? मोल्स मिले हैं, वॉल्यूम है हमारे पास, लेट्स जस्ट पुट. ठीक है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. गेटिंग मी? अब यहाँ पे दोनों ही मोल्स हमको कंसिडर करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड था वो इसीलिए रिक्वायर्ड था. एक सोल्यूशन होता तो इजीली हम डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर देते, बट मिक्सचर है, राइट. ठीक है, मिक्सचर अगर है कॉन्सेंट्रेशन का तो हमको
प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मोल्स कंसिडर करेंगे। फॉर सोल्यूशन ए इट विल बी 0.01, फॉर सोल्यूशन बी इट विल बी 0.001, ठीक है, ऑल राइट। अपॉन क्वेश्चन में पूछ दिया था, यस 50 ml लिया है, सेकेंड वाला 250 लिया है, तो सो द टोटल वॉल्यूम विल बी यस 300, गेटिंग मी। और यहाँ पे हमको वैल्यूज़ ठीक करने हैं। वैल्यूज़ कैसे ठीक करेंगे? ऑफ कोर्स अब तक हम लोग ml में कंसिडर कर रहे थे, वी हैव टू कंसिडर इट लीटर्स, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी भी ml में दे रखा है, ठीक है। तो हमको सिस्टम SI सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट एन आंसर अराउंड 0.0366। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, CRT, सो 0.0366 इंटू R इज गिवन 62 इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सॉल्व करने के बाद द आंसर विच विल गेट इज नथिंग बट अराउंड 682। ये है अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। सो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिक्सचर कंसिडर करना था। दो सॉल्यूशंस थे, दो अलग अलग प्रिपेयर्ड थे, दो अलग अलग तरीक़ों से हमको ये बताए गए थे। तो उसका मिक्सचर हमको कंसिडर करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको कंसिडर करना है, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यस मोलाल में दे रखा था, सो वी हैव टू कंसिडर दैट एज मोल्स। वो कैलकुलेट किया हमने। सेपरेट सॉल्यूशंस ए और बी के लिए, बी के लिए तो काफ़ी इजी था, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो उसके लिए 0.001 आया था। एंड फॉर सॉल्यूशन ए हमने पहले मोलालिटी को कंसिडर किया मोल्स पर केजी, तो केजी के हिसाब से हमको जो मोल्स मिले थे फॉर दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम विच इज़ 100 ml, तो यहाँ पे मोल्स मिले थे 0.2। नाउ वी हैव टू कंसिडर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी मोल्स फॉर 50 ml जो हमारे क्वेश्चन में दिया था। सो 50 ml के लिए ऑफ कोर्स विल गेट 0.01 मोल्स, ठीक है। अब इसको कंबाइन करना है, ऑफ कोर्स मिक्सचर दिया गया है तो हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन मोल्स विल बी 0.01 प्लस 0.001 अपॉन टोटल वॉल्यूम जो बना था 50 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 300। ऑफ कोर्स उसको बैलेंस करने के लिए, SI सिस्टम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। आंसर आया कॉन्सेंट्रेशन का 0.0366 मोल्स, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन। एंड अगेन बाय सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, ये है आपका आंसर, ठीक है, 682। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सम। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप करते रहेंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म वाला सीरीज, सो डू कॉमेंट कि आपको कौन से रिएक्शन पहले देखने हैं। All right, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.